बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। आधी रात के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। रात का वक्त था। हर तरफ हू का आलम था। सारी दुनिया ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही थी। मैं भी अपने बिस्तर में दुबका हुआ था कि अचानक मुझे दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। मैं हैरान रह गया कि रात के इस पहर कौन आ गया। खुदा खैर करे। दिल में सोचते हुए मैंने मोबाइल उठाकर उस पर वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। पांव में जूता पहनकर मैं बाहर के दरवाजे की तरफ गया। रात के अंधेरे और आधी रात की इस दस्तक ने मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया था। मैं 40 साल का एक शादीशुदा शख्स था, मगर इसके बावजूद मुझे डर लगने लगा। यही सोचकर कि न जाने इस वक्त दरवाजे पर कौन होगा। जैसे ही मैं दरवाजे के करीब आया, दरवाजा खोलने से कबलर आवाज में पूछा, कौन है? बाहर तो आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलो बेटा। यह आवाज कुछ जानी पहचानी सी थी, जैसे कोई बुजुर्ग शख्सियत हो। कुछ सोचते हुए मैंने दरवाजा खोला, मगर सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। खौफ से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और टांगें कांप रही थीं, क्योंकि दरवाजे के बीचों बीच मेरे वालिद खड़े थे। मेरे हलक से बुलंद आवाज में एक चीख बरामद हुई और मैं दरवाजा खुला छोड़कर पीछे की तरफ भागा। भागते कदमों से मैंने सहन ऊ किया और अपने कमरे में इस कदर तेज रफ्तार से दाखिल हुआ कि मैं जमी बोस हो गया। ये शोर की आवाज सुनकर मेरे बीवी और बच्चे जाग चुके थे। मेरी बीवी जल्दी से बिस्तर से नीचे उतरी और उसने आगे बढ़कर कमरे की लाइट ऑन की। मुझे यूं दरवाजे में नीचे गिरा देखकर वह हवास बागता हो गई और भागती हुई मेरे पास आई। मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर नीचे से उठाते हुए कहने लगी, क्या बात है? सब खैरियत तो है? मैंने बाहर के दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, वो बाहर के दरवाजे पर। वो कहने लगी, कौन है? बाहर के दरवाजे पर खुदा खैर करे, कहीं घर में कोई चोर तो नहीं घुस आया? मैंने कहा, नहीं समीना, मेरी बात गौर से सुनो। बाहर के दरवाजे पर अब्बा खड़े हैं। मेरे मुंह से ये जुमला सुनने के बाद मेरी बीवी समीना मेरी तरफ हैरत और परेशानी से देखने लगी। मुझे बेड पर बिठाते हुए वह कहने लगी, आपकी तबीयत तो ठीक है? क्या हो गया है? आपको अब्बा को इस दुनिया से गए हुए 10 साल हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि बाहर के दरवाजे पर अब्बा हैं। रुकिए, मैं दरवाजा बंद करके आती हूं। मैं अपनी बीवी को आवाज देकर रोकता रह गया, मगर वह कमरे से निकल गई। मैं फटी फटी निगाहों से बाहर की तरफ देखता रहा। कुछ लम्ह बाद मेरी बीवी लौटी और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, कमाल है बाहर तो कोई भी नहीं है और आपने यूं ही वावेला मचा रखा है, सबकी नींद भी खराब कर दी। वो सर झटक हुए बैठ के दूसरी जानिब आकर लेट गई और बच्चों को भी साथ लेटा लिया। मैं यूं ही बेड पर हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले मेरे साथ क्या हुआ था। यह हकीकत थी, अफसाना था या फिर ख्वाब था। मैंने अब्बा को दरवाजे में देखा था। उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था, इसीलिए तो मैं उन्हें देखकर डर गया था, क्योंकि मेरे वालिद की वफात को कम से कम 10 साल हो चुके थे। तो फिर अब्बा मेरे घर के दरवाजे पर क्यों आए थे? कमरे की लाइट बंद थी। कुछ देर बाद कमरे में मेरी बीवी के खर्राटे गूंज रहे थे। मेरी बीवी और बच्चे सुकून की नींद दोबारा सो चुके थे, मगर मेरी आंखों से तो जैसे नींद रूठ चुकी थी। तमाम रात मैंने छत को घूरते हुए गुजार दी। मैं बुरी तरह शशोपंच का शिकार था और सोच रहा था कि आखिर मेरे वालिद मेरे घर के दरवाजे पर क्यों आए थे। सुबह हस्बे मामूल उठने के बाद मैं अपने काम पर रवाना हो चुका था, मर यह बात मेरे दिलो दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं शशोपंच का शिकार भी था और खौफजदा भी था। धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरता रहा और तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद मेरे जहन से यह बात महब हो गई। कुछ दिन बाद रमजान उल मुबारक का महीना शुरू हो गया। हर तरफ रमजान की रौनक और बरकत बिखरी हुई थी। सहरो अफ्ता का दस्तरख्वान सजने लगा। खास तौर पर बच्चे तो बहुत खुश नजर आ रहे थे। रमजान के दौरान पहला जुमा आया तो उस दिन जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद मैं दोपहर में आराम करने की गर्ज से कुछ देर आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। इसी दौरान मेरी बीवी कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, नासिर, आप सो रहे हैं क्या? मैंने कहा, नहीं, अभी तो जाग रहा हूं, मगर इरादा यही है कि कुछ देर आंख लग जाए। वह कहने लगी, जुम्मा तोल मुबारक का दिन है। अच्छा होता अगर आप कब्रिस्तान चले जाते, अम्मा अब्बा की कब्र पर फातिहा खवानी भी कराते और कब्रों की हालत भी देख लेते। अगर कुछ दुरुस्तगी की जरूरत हो तो वो मरम्मत वगैरह भी करवा देते। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि अभी मेरा इरादा था कि मैं कुछ देर आराम करूं, मगर अब बीवी की बात सुनने के बाद मुझे इनकार करना भी मुनासिब नहीं लगा।
लिहाजा ना चाहते हुए भी मैं अपनी जगह से उठा और कहा, चलो ठीक है, मैं चलता हूं। कब्रिस्तान अच्छा हुआ, तुमने याद करवा दिया। ये कहते हुए पहले मैंने वॉशरूम का रुख किया, वजू करते हुए बाहर निकल आया और कब्रिस्तान का रुख किया। गांव का ये कब्रिस्तान गांव के वस्त में वाक़े था, जहां से चारों तरफ से ही लोगों को कब्रिस्तान आने जाने के लिए आसानी रहती थी। मुख्तलिफ तरह की सोच में उलझे हुए मैं कब्रिस्तान पहुंच चुका था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कब्रिस्तान खाली था, कोई भी नहीं था। मुझे हैरत हुई कि रमजान उल मुबारक का पहला जुमा मुबारक है और यहां कब्रिस्तान में कोई भी नहीं है, या फिर मैं ही दोपहर के वक्त आ गया हूं। हो सकता है लोग सुबह के वक्त चक्कर लगा गए हो। इर्द गिर्द देखा तो मुझे गोरख भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने दिल में सोचा कि शायद रोजा होगा, इसलिए आराम कर रहा होगा। अंदर यही सब सोचते हुए मैं कब्रों के दरमियान में से जगह बनाते हुए अपने वालिद की कब्र की तरफ जाने लगा। कब्रों के दरमियान से चलते हुए जब मैं वालिद की कब्र के नजदीक पहुंचने ही वाला था, तो मैंने कुछ दूर से ही अपने वालिद की कब्र की तरफ देखा, तो मेरे कदम जहां थे वहीं साख हो गए। यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे कदम जमीन ने जकड़ लिए हो। मेरे वालिद बाहर कब्र के ऊपर बैठे हुए थे। उन्होंने कफल लपेटा हुआ था और वो कब्र के ऊपर बैठे हुए थे। जैसे ही मेरी उन पर नजर पड़ी और उनकी मुख पर नजर पड़ी, उन्होंने हाथ बुलंद किया और मेरी तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पर अफसुर्दगी और यासत फैली हुई थी। चेहरे की तरफ देखकर यूं महसूस हो रहा था जैसे वह अभी रो देंगे, और मेरे बढ़ते कदम तो रुक चुके थे। खौफ ने मेरे सोचने समझने की तमाम सलाहियत ही सल्ब कर ली थी। समझ नहीं आ रहा था कि कदम आगे बढ़ाऊं या पीछे। चंद लम्बाद जब मैं कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ, तो मैंने जल्दी से रुख मोड़ा और कब्रिस्तान से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। दौड़ते हुए मैं पीछे अपने अब्बा की कब्र की तरफ भी देख रहा था। मुझे वहां से जाता हुआ देखकर वह अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए थे और मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। मगर मैं इस कदर खौफजदा था कि मैं कब्रिस्तान में 1 मिनट भी नहीं रुका और दौड़ लगाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में मुझे गांव के कई लोग मिले जो हैरान गोइथोंग तरफ देख रहे थे। कई लोगों ने तो मुझे रोककर पूछने की कोशिश भी की कि क्या हुआ, सब खैरियत है, इस तरह दौड़ क्यों लगाई हुई है, क्या तुमने कोई भूत देख लिया है। मगर मैंने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जल्द अज जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। घर पहुंचा तो देखा दरवाजा खुला हुआ था। मैंने शुक्र का सांस लिया और तेज कदमों से अपने घर के अंदर दाखिल हो गया। मेरे दोनों बेटे सहन में खेलने में मशगूल थे और बीवी किचन में थी। मैंने किसी की तरफ देखे बगैर कमरे में जाकर दम लिया और बिस्तर पर गिर गया। मेरा सांस बुरी तरह फूल चुका था। मेरी बीवी को जैसे ही मेरी आमद की खबर हुई, वह जल्दी से किचन में काम छोड़कर कमरे में चली आई और हैरान परेशान नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, क्या बात है, आप तो कब्रिस्तान गए थे ना, क्या हुआ, सब खैरियत तो है। न मैं बिस्तर से उठकर बैठ गया और अपने सांस को हवार करने के बाद मैंने कहा, समीना, उस रात मैंने तुम्हें बताया कि दरवाजे पर अब्बा थे, तो तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया। लेकिन आज जब मैं कब्रिस्तान गया तो जानती हो क्या हुआ। मेरी बीवी मेरी तरफ मुंतज निगाहों से देख रही थी। कहने लगी, क्या हुआ। मैंने कहा, तुम यकीन नहीं करोगी। वो इसरार करते हुए कहने लगी, आप बताइए तो सही हुआ क्या है। मैंने कहा, जैसे ही मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ और अब्बा की कब्र की तरफ गया, तो क्या देखता हूं, अब्बा अपनी कब्र के ऊपर बैठे हुए थे। मेरी बात सुनकर समीना ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। कहने लगी, अल्लाह खैर करे, यह क्या हो रहा है। मैं तो कहती हूं इमाम साहब से राब्ता कीजिए, उनको सारी बात बताइए, हो सकता है वह कोई हल बताएं। अपनी बीवी की बात सुनकर मैंने कहा, समीना, तुम ठीक कह रही हो, मगर क्या मेरी बात पर कोई यकीन करेगा, जिस तरह तुमने पहली दफा मेरी बात सुनने के बाद कहा था कि यह कैसे हो सकता है। यह ना हो कि मेरी बात सुनने वाले मुझे ही पागल कहे। मेरी बीवी ने तेजी से नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं नहीं इमाम साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। वह बहुत ही जहां दीदा इंसान है, आप एक बार जाइए तो सही। मुझे पूरी उम्मीद है कि वह आपकी इस मामले में बेहतर तौर पर रहनुमाई कर सकेंगे। अपनी बीवी की बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिलाया और कहा, ठीक है, असर के बाद मैं इमाम साहब से इस मामले पर बात करता हूं, देखते हैं कि वह क्या कहते हैं। मेरी बीवी वापस किचन में जा चुकी थी और मैं खामोशी से बिस्तर पर लेट गया, मगर मैं बुरी तरह से उलझ चुका था। समझ नहीं आ रही थी कि आखिर यह गुत्थी किस तरह सुलझेगी। मैं कुछ देर आराम करना चाहता था, मगर अब तो मैं बेचैनी का शिकार हो चुका था।
इसी तरह बिस्तर पर लेटे हुए मुख्तलिफ तरह की सोच में उलझे हुए असर का वक्त हो गया। फिजा में असर की अजान की आवाज़ें बुलंद होने लगीं तो मैं अपनी जगह से उठा और बुझे हुए कदमों के साथ मस्जिद की तरफ जाने लगा। मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो देखा कि मस्जिद अभी खाली थी। इक्का दुक्का लोग ही मस्जिद में थे। मैंने कलाई पर बांधी घड़ी में वक्त देखा तो अंदाजा हुआ कि मैं वक्त से कुछ देर पहले आ गया हूं। लिहाजा मैं चुपचाप मस्जिद के घोषे की तरफ चला गया और वहां सर झुकाकर बैठ गया। मस्जिद में मुझे खामोशी से बैठे हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि मुअज्जन ने तकबीर कह दी और इसके बाद मस्जिद में लोगों की बड़ी तादाद दाखिल होना शुरू हो गई। अमूमन मस्जिद में ऐसा रश देखने को नहीं मिलता था। यह रमजान की रौनक ही थी। सफ बंदी हो चुकी थी। मैं भी खड़ा हुआ और सफ में शामिल हो गया। नमाज अदा की, दुआ मांगी, अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, और एक बार फिर मस्जिद के खामोश घोषे में जाकर बैठ गया, क्योंकि मुझे अब नमाजियों के मस्जिद से चले जाने का इंतजार था। मेरा ख्याल था कि जब तमाम नमाजी चले जाएंगे, इमाम साहब मस्जिद में अकेले होंगे, तभी मैं उनसे इस बारे में कुछ बात कर सकूंगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मस्जिद खाली होने लगी। तमाम लोग जा चुके थे। सबसे आखिर में इमाम साहब कुर्सी का सहारा लेते हुए अपनी जगह से उठकर खड़े होने लगे तो मैं तेज कदमों से उनकी तरफ बढ़ा और सलाम अर्ज करते हुए उनके पास बैठ गया। मुझे पास बैठते हुए वह समझ चुके थे कि मुझे उनसे कोई जरूरी बात करनी है, लिहाजा वह भी उठते उठते बैठ चुके थे। मेरे चेहरे पर नजर पड़ते ही उन्होंने मुस्कुराकर मेरे सलाम का जवाब दिया और कहने लगे, कहो मियाँ, कैसे हो? रमजान कैसा गुजर रहा है? मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, अल्लाह का एक उलझन में गिरफ्तार हूं। आपके पास मशवरे की गर्ज से हाजिर हुआ हूं। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे वालिद साहब खड़े थे। मैं उनकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा खौफज़दा हो गया था और अंदर की तरफ भाग गया। और फिर अब जब रमजान शुरू हुआ है तो जुम्तुल मुबारक के दिन मैंने कब्रिस्तान का रुख किया, इस नीयत से कि अपने वालिद की कब्र पर जाऊं, फातिहा ख्वानी करूं। मगर जैसे ही मैं कब्र के करीब पहुंचा तो यह देखकर मेरे रंगते खड़े हो गए कि मेरे वालिद साहब तो कब्र के ऊपर बैठे थे। उनके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर परेशानी के आसार थे और वह मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर अपनी जगह से उठ खड़े हुए, यूं जैसे कुछ कहना चाहते हो। मगर यह मंजर देखने की मुझ में ताब ही नहीं थी, लिहाजा मैं उल्टे कदमों वहां से भाग आया। अब मैं परेशान हूं कि आखिर यह क्या मामला है। आप ही कुछ कहिए, मेरी समझ से तो बाहर है। मेरी बात सुनकर इमाम साहब, वह आखिर क्या चाहता है जो अब वह 10 साल बाद तुम्हारे दरवाजे तक आने लग गया है? फिर कुछ सोचते हुए इमाम साहब कहने लगे, ये बताओ बेटा, अपने वालिद के लिए क्या करते हो? तुम? इमाम साहब का यह सवाल सुनकर मैंने हैरत से उनके चेहरे की तरफ देखा और कहा, वह तो वफात पा चुके हैं, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं? अब इमाम साहब ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, वालदैन दुनिया से चले जाएं तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। मुझे यह बताओ कि क्या तुम अपने वालदैन की मगफिरत के लिए दुआ करते हो? इमाम साहब का यह सवाल सुनकर मैंने शर्मिंदगी से सर झुका दिया और कहा, नहीं, जब मेरे वालिद इस दुनिया से गए थे तब शुरू शुरू में मैं दुआ किया करता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उनकी याद कम होने लगी तो मेरी दुआओं में उनका तस्करा भी कम हो गया। इमाम साहब ने दूसरा सवाल करते हुए कहा, अच्छा, यह बताओ कि अपने वालदैन के लिए सदका खैरात करते हो? मैंने कहा, नहीं, मैंने कभी वालदैन के लिए सदका खैरात नहीं किया। इमाम साहब कहने लगे, इसके अलावा कोई ऐसा नेक काम जो तुम अल्लाह की खुशनूर के लिए करते हो? मेरे चेहरे पर शर्मिंदगी के असरात फैल चुके थे। मैंने कहा, नहीं इमाम साहब, ऐसा तो मैं कोई काम नहीं करता। मैं बस अपने मामूल के काम करता हूं, वही रूटीन की जिंदगी गुजारता हूं। काम पर जाता हूं, शाम को वापस आ जाता हूं, 5 वक्त की नमाज भी बमुश्किल अदा कर पाता हूं, कभी कभी तो वह भी रह जाती है। इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं करता। इमाम साहब ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा, सुनो बेटा, हमारे दीन इस्लाम में औलाद को वालदैन के लिए सदका जारी अकीदे दुनिया से चले भी जाते हैं, उनके बाद भी यह सदका जारी रहता है। यह सदका किस सूरत में जारी रह सकता है? जब औलाद कोई नेक काम करती है, अपने वालिद के लिए दुआ करती है, अपने वालिद की कब्र पर फाते ख्वानी के लिए आती है, अपने वालदैन के नाम का सदका खैरात करती है, तो औलाद के यह नेक आमाल उनके वालदैन के लिए सदका जारिया गीदे। बच्चे कुछ भी नहीं करते, वह मायूस हो जाते हैं। जानते हो, मुर्दे इंतजार करते हैं, खास तौर पर वालदैन कि उनके बच्चे उनके लिए कुछ करें, क्योंकि वो अब एक मुर्दा वजूद है। वो अब खुद अपने लिए कोई आमाल नहीं कमा सकते। उन्होंने जितने भी नेक आमाल दुनिया में करने थे वह करके जा चुके हैं,
लेकिन इसके बावजूद माँ बाप की कब्रें दुनिया में मौजूद अपनी नेक औलाद की बदौलत ठंडी रहती हैं, कुशा रहती हैं, क्योंकि औलाद के नेक अमाल का सवाब वालदैन को भी मिलता है। तो मेरा तुम्हारे लिए यही मशवरा है कि अपने वालदैन के लिए सदका खैरात करो, उनकी कब्र पर फातिहा ख्वानी करो और उनको कलाम पाक पढ़कर बख्शा करो, ताकि अल्लाह ताला उनकी कब्रों को जन्नत का एक बाग बनाए रखे। मुझे उम्मीद है कि इस तरह तुम्हारे वालिद अपनी कब्र में सुकून पाएंगे और वह दोबारा कभी भी तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। शायद वह तुम्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि वह तुम्हारे इंतजार में है। उनका यह इंतजार खत्म करो और अपने वालदैन के लिए सदका जारियागी दे थे। मैं अपनी जगह पर गूंग बैठा था और आज मेरी आंखें खुल गई थीं। उस दिन मैं मस्जिद से बाहर निकला, एक अज़म के साथ कि बेशक मेरे वालदैन अब इस दुनिया से जा चुके हैं, मगर मैं उन्हें भूलूंगा नहीं। मैं उन्हें अपनी दुआओं में, अपने नेक आमाल में और अपने सदका खैरात में याद रखूंगा। नाजरीन, मजीद इस तरह की कहानियां और वाकया सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।